ढूंढ ढूंढ के मतलब जो है मुसलमान के मकानों में बुलडोजर चलेंगे क्या? भाई मुसलमान को क्यों टारगेट किया जा रहा है पूरे प्रदेश में? और यहाँ तक कि पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे देश में यही हाल। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी 16 हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए हैं, पूरी ये सब रेलवे बेच दिए। आपको ये क्यों लगता है, अगर आपकी बात करें चाचा, कि आपको ये क्यों लगता है कि मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है? ये इसलिए कि पेपर हम तो रोजाना देखते हैं ना, पेपर द्वारा ही मालूम होता कि फलाने मोमडन का ये मकान ध्वस्त, उसी के यहाँ ईडी सीडी बीडी सब लगाई जा रही है। और नहीं हमने सुना कि भाई मिश्रा जी के यहाँ ये हो गया या शुक्ला जी के मकान ढा दिया गया, ये नहीं हुआ। हम जात विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं कि दरार पैदा करने का हम लोग आपस में सभी लोग हिंदू और मुसलमान कितने प्यार से रहते थे, और तुम लोगों ने ऐसी राजनीति करके, ये राजनीति केवल वोट की राजनीति और गद्दी की राजनीति, कुर्सी की राजनीति के पीछे हम लोगों में ऐसा बंटवारा कर दिया और करे दे रहे हो और लंबी खाई बनाए दे रहे हो। हम कैसे दिल मिलाएंगे एक दूसरे के? हैं हम ही गमी एक दूसरे के दर्द में हम शामिल होते हैं। योगीनाथ जी को थोड़ा यहाँ आ जाएंगे शामिल होने? भाई हमारा पड़ोसी तो हमारा सहयोग करेगा। अगर हमारे मकान में आग लगेगी, हमारा पड़ोसी दौड़ेगा, उसके यहाँ लगेगी, हम दौड़ेंगे बुझाने के लिए। योगी जी महाराज तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमारे बीच में खाई पैदा कर रहे हैं योगीनाथ जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने बुलडोजर की बात की, मैं बुलडोजर पे आपके सवाल पूछ रहा हूँ। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, तो जो ये कहते हैं माफिया हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, तो क्या इनके घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए आपकी नज़र में? चलना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी तो ले कि मतलब अब तुम इनको ले लिया तो कैसे हिंदू समाज में एक किसी को दिखाते? ये क्यों नहीं? तो आपके गांव का ही प्रकरण देख लीजिए। ये तो है, ये तो है, ये कोई गुंडा को थोड़ा था ऐसे। मतलब 8 पुलिस वालों को मारने के बाद गुंडा नहीं कैसे? गुंडा इसलिए नहीं है कि वो करीब 25-30 गांव का राजा था, ऐसा नहीं है। राजा था और न्याय था उसके पास, ना पुलिस पे आता यहाँ नहीं आती थी, सारे फैसला यहीं करता था वो। अच्छा। और क्या, और सारे फैसले यहीं सब हल कर देता था। मुकदमेबाजी से हम लोग बचे थे कि नहीं? हैं अब हम अदालत में जाएं, पैसा लगाएं, तब हमें वो चीज़ मिलेगी जो यहाँ फ्री मिल जाती थी। न्याय में यहाँ फ्री मिलता था, अब न्याय में मिलेगा कोर्ट में, तो वहाँ खर्चा से मिलेगा, है कि नहीं? पहले यही सब न्याय निपटारा हो जाता, न्याय यहीं होता था, करीब 30-35 गाँव का न्याय यहीं होता था। हाँ। अच्छा, मैं जो अभी आपसे एक सवाल पूछा मुख्तार अंसारी, उस पर आप क्या देखते हैं? मुख्तार अंसारी को हो या अतीक अहमद हो, ये जो आपने कहा कि बुलडोजर वाली बात कर दी कि वाह वाह बुलडोजर चला। भाई आज तो इनके शासन में तो संपत्ति उन्होंने नहीं बना ली, संपत्ति तो बहुत पहले कमाया होगा, जैसे कमाया चाहे जैसे, लेकिन ये इस जमाने में इनके कार्यकाल में तो पैसा नहीं कमा लिया। तुम्हारे कार्यकाल में कहीं लूटा होता, छीना होता और तब बुलडोजर चलाते तो ठीक था। अब ये पहले की कमाई तुम आज जोड़ रहे हो, तो ये तो गलत नहीं है भाई, हमारे हिसाब से तो गलत है। और यही चीज़ तुम और किसी कास्ट में लेते हैं और कोई लेते ना। अब हमारे बिकरू कहो कि विकास दुबे, तो विकास दुबे कोई लूट गदर नहीं की है, उसने स्वयं अपनी दम पर सब बनाया है। हाँ, वहाँ यहाँ खुद लोग लेन देन करते थे आके कि भाई हमारा ये फैसला कर दो, और हमसे 5 जाल ले लो, हमसे 10 जाल ले लो, वो तो नहीं कहता था लाओ, और हम दे रहे हैं तो लेने में उसी से दे रहे हो, तो हमें लेने में क्या दिक्कत है? हैं? और इस पर कोई कहे या सरकार कोई कहने लगे या कोई नेता खूंटा कहने लगे कि नहीं वो लूटता था, ये गलत बात है, गलत बात। 35 गांव का राजा था, सारे न्याय यहीं होते थे। देखिए, मैं जब भी चर्चा करता हूँ अल्पसंख्यक समाज से, मुस्लिम समाज से जब बैठता हूँ, उनके पास जो चर्चा होती है, एक सवाल उठता है योगी जी पे कि अल्पसंख्यकों को बड़ा प्रताड़ित किया गया, ये बड़ा चर्चा होती है। तो कैसा आपको चाचा, क्यों ऐसा लगता है कि इतना प्रताड़ित किया गया? आपके मन में ऐसा क्यों भ्रम आया कि भाई ये ऐसा कर रहे हैं योगी? भ्रम नहीं आया, ये यथार्थ है भाई, भ्रम का आएगा? वो क्या हम देख नहीं रहे? भाई हर आदमी देख रहा, पेपर अब चल ही रहे हैं, तो पेपर में सब मिल जाता है, ढूंढे पढ़ो तो उसमें सब मालूम ही रहा है कि हाँ फलाने वहाँ के मोमडन। ये कुछ थोड़ा कि हम केवल मोमडन का पढ़ रहे हूँ, वो तो पूरा पेपर देख रहे हैं
तो उसमें ज़्यादातर मोमडन निकलते हैं, ये प्रताड़ित किया गया, इसके घर में मकान में बुलडोजर चल रहा है और ये और गिरेंगे और ये फंसेंगे। अच्छा आप यहीं देख लो, किसानों के ऊपर वो टोनी साहब मिश्रा जी के लड़के ने चढ़ा दिया 8 किसान मरा, ठीक, और उसकी 3 महीने में जमानत हो गई। और ये मुख्तार अंसारी बंद है 11 साल से, बेले नहीं है। तो न्यायालय अब सरकार चला रही, न्यायालय को न्यायालय नहीं चलने दिया जा रहा। जो जज अपने मन से कोई जजमेंट लेना चाहे साक्ष्य के आधार से, तो नहीं चलने दिया जा रहा। स्वयं गवर्नमेंट चला, यहाँ का मुख्यमंत्री चला रहा है न्यायालय, और देश का प्रधानमंत्री न्यायालय चला रहा। ABCD और ये जितनी हैं ये सब इन्हीं के आदेश पर तो चली जाती हैं भरने से। कल देख लो, कल अभी कन्नौज वाला प्रकरण मिला है, कानपुर में पकड़े हैं। ये सब क्या है? नहीं पकड़ना जाना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई गलत है, लेकिन ये भी इस हिसाब से गलत है। वो आज का पैसा कुछ थोड़ा था, की सरकार का कब का पैसा उसने कमाया, उसके बाबा कमाया होगा, फिर उसके बाप ने कमाया, फिर उस लड़के, अब लड़के पर ED/CD लगी आके। वो किस जमाने का पैसा आज दिखा रहे हो? ठीक है, कर की चोरी की, कर का जुर्माना लो। अगर कहीं कर छिपाया गया है, कर नहीं अदा कर पाया अरबों खरबों का, तो वो लो, लेकिन अब उसके मकान गिरा देना ये तो गलत। अब विकासे का मकान गिराया गया, ये क्या उचित है? भाई मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। जब उसका मर्डर भी हो गया सब, तो मकान गिराने से क्या ज़रूरत थी? मकान गिरवा दिया, बिल्कुल सब है, करोड़ों का उसका मकान था। एक लास्ट और आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। आप बहुत गांव के कहते हैं लोग बहुत जानकार कम होते हैं, लेकिन आप तो सब कुछ समझ रहे हैं, कहते हैं पेपर पढ़ते हैं। एक बात ये भी इस समय चल रहा है, पूरे देश में हिजाब को लेकर एक चर्चा हो रही है। आपने देखा होगा पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो हिजाब को लेकर चर्चा है। तो स्कूल में हिजाब को लेकर चर्चा है कि अगर मुस्लिम बच्चियां कह रही हैं कि हमें हिजाब पहन के जाना है, हिजाब पहनना, कर्नाटक से शुरुआत, उत्तर प्रदेश में भी यही चर्चा है। तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? हाँ, हिजाब के विषय में तो ये है कि भाई स्कूल का जो नियम है, स्कूल में जो वर्दी बनाई गई है, या प्रधानाध्यापक या उसका संरक्षक, जो प्रशासन स्कूल का तय किया है कि ये वर्दी चाहिए हमारे स्कूल की, ये है, तो वहाँ हिजाब हम वर्जित समझते हैं। हाँ बिल्कुल। आपने बहुत समझदारी की बात की, इसमें धर्म नहीं जोड़ा, क्योंकि बहुत सारे मौलवी हैं कि धर्म जोड़ दे। वो गलत बात है भाई। हमारे लिए वो हिजाब हमारे लिए घर के लिए है। हम कहीं रिश्तेदारी में शादी ब्याह में जा रहे हैं, वो वहाँ के लिए है हमारे लिए हिजाब। लेकिन अभी स्कूल के लिए जहाँ वहाँ एक ड्रेस निर्धारित है, तो निर्धारित ड्रेस में हिजाब गलत है। और इससे और गलत इसलिए है कि अगर हिजाब आप पहन के जा रहे हैं तो वहाँ मन चले भी पहचान लेंगे कि ये मुस्लिम की लड़की है, तो वहाँ मन चले भी गलत प्रयोग होंगे। इसलिए वो हिजाब, ये सरकार का नियम मुझे बहुत बेहतरीन पसंद आया कि वो बराबर नजर से, बिल्कुल इसमें मौलवी लोग कहते हैं कि हमारे धर्म में है। मौलवी ये धर्म की आड़ से काम कर रहे हैं। हम धर्म कतई नहीं मानते। हम धर्म अपनी जगह है और ये न्याय अपनी जगह है। एक सार्वजनिक ये चीज़ है ना, ये सार्वजनिक चीज़ है, और वहाँ इससे घटनाएं ज़्यादा घटेंगी। बिल्कुल घटनाएं घटेंगी भाई। संविधान से चलना चाहिए, ना कि सरिया से। संविधान से देश चलना चाहिए, लेकिन चलाया नहीं जा रहा है भाई। चलाया नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है कि चल नहीं रहा? नहीं चल रहा भाई। उसमें संशोधन प्रधानमंत्री जी तमाम ऐसे अम्बेडकर के कानून रद्द कर दिए। बताइए, वो 128 देशवासियों ने इस संविधान में अपने हस्ताक्षर किए हैं, 128 देश, और उसको एक प्रधानमंत्री भारत का उस कानून को काट दे। किस कानून की बात कर रहे हैं? अरे तमाम कानून हैं ऐसी, तमाम कानून काटी गई हैं जिसमें संशोधन करके दूसरा जोड़ दिया गया। अब ये बुलडोजर की कहानी है, और तमाम है ऐसी। बुलडोजर यूपी में बड़ी चर्चा होती है, बुलडोजर। हाँ, अभी कल की न्यूज है कि वो योगी साहब में गए हैं बुलडोजर। हाँ भाई, योगी जी ने कहा है अभी कि 2-2.5 हज़ार बुलडोजर फिर तैयार कर लिए गए हैं। अब ये किन पर चलेंगी? चुनाव के बाद कहाँ नहीं चलेंगी, अब ये किन पर चलेंगे बताइए। अच्छा, इतनी चर्चा हो गई चाचा से, चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं? किसकी सरकार बन रही है? सरकार तो ऐसा है कि बहुमत में तो
सही बताइएगा, देखिए पार्टी पक्ष मत लीजिए। ना ना पार्टी पक्ष नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि सरकार बहुमत में तो बहुत मुश्किल है किसी की बने। बहुमत में ना योगी महाराज भी नहीं बना पाएंगे और अखिलेश भी हो सकता ना बना पाए। अगर राज बब्बर वगैरह ये लोग अगर इधर पूरब देख रहे हैं कायदे से तो भले भाई बन जाए, नहीं तो मायावती जी फिर बीच में मलाई ले जाए। मायावती खत्म हो चुकी, गलत बात है। मायावती खत्म हो चुकी, मायावती के दल में तो हम थे अच्छा, 20-21 क्यों दिए आपकी भाई मायावती जी अब खत्म है? हाँ वो लेन देन ज़्यादा करने लगी, गलत बात है। जो है प्रत्याशियों को लेना 10-10 करोड़ ले लेना और सब क्या है, ये सब गलत बात है। हमारा वोट का बेचना है, वोट का बेचना। आप धन्ना सेठ बने, हमारी कीमत ले लें आप। वोट हम कर रहे हैं, कीमत आप ले रहे हैं, ये क्या है? तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति है और इस समय अगर हम बात करें बिकरू में है, बिकरू वही जो विकास दुबे प्रकरण को लेकर पूरे देश में एक ऐसा मामला हुआ 2 जुलाई 2020 को। इसके बाद ये गांव इतना हाईलाइटेड हुआ कि मीडिया से लेकर बड़े बड़े पुलिस अधिकारी से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं ने इस गाँव को लेकर बयानबाजी की है। बहरहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, किसकी सरकार बनेगी ये तो आने वाला वक्त 10 मार्च बताएगा किसकी सरकार बनेगी। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह, बिकरू। जय हिंद।